समझना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक वीडियो संख्या के ऊपर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या बोले या फिर प्राकृत संख्या बोले, दोनों एक ही चीज़ है। यानी प्राकृतिक संख्या का दूसरा नाम प्राकृत संख्या भी है। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, गिनती में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गिनती वाली सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो गिनती कहाँ से शुरू होता है? गिनती एक से ही तो शुरू होता है। तो यहाँ पे हम ये मजाला कोष्टक बनाएंगे और गिनती लिखेंगे। एक से गिनती चालू होता है तो हम एक लिखेंगे, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये ऐसी गिनती आगे तक बढ़ता जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या गिनती कभी ख़त्म होता है? गिनती कभी नहीं ख़त्म होता, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 से 10 तक गिनती सुनाइए तो आप कैसे सुनाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतना सुनाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूँगा 1 से 100 तक गिनती सुनाइए तो आप 100 तक जाएंगे। अगर मैं बोलूँगा कि 1000 तक सुनाइए तो आप 1000 तक जाएंगे। लेकिन क्या गिनती 1000 तक होता है? क्या 100 तक होता है? नहीं, गिनती कभी ख़त्म होगा ही नहीं। अगर आप गिनती गिनना चालू करें तो आपके बूढ़े होने तक आप गिनते रहेंगे, लेकिन गिनती कभी ख़त्म नहीं होगा। समझ में आ गया ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि गणित में प्राकृतिक संख्याएं बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि हम पूरा नहीं काउंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ आ गया। अब देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि 10 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती में जो संख्याएं आती हैं वो सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो मैंने पूछा कि 10 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, तो 10 एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि हम गिनती गिनना चालू करेंगे तो 10 इसमें गिनती में कहीं ना कहीं आएगा, तो इसका मतलब 10 प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 0 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि गिनती में 0 आता ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँगा गिनती सुनाइए तो आप एक ही से तो शुरू करेंगे, समझ में आ गया ना। तो 0 तो आता नहीं है, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये भी पूछूं कि बताइए कि 999 ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, तो ये प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि गिनती गिनना चालू करेंगे तो ये आ जाएगा 999, 1000 के पहले ये आएगा, ठीक है। चलिए मैं एक और सवाल पूछता हूँ, बताइए ये 3/5 बताइए ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। चलिए एक और पूछ देता हूँ, 6.25 ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, तो ये भी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि 3/5 गिनती अगर आप गिनना चाहें 3/5 कहीं पर भी नहीं आता है, इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से ये भी गिनती में कहाँ आता है? गिनती में दशमलव वाली संख्या आता ही नहीं है, तो ये भी। चलिए आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम ये समझते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। तो देखिए पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर, ठीक है। अब देखिए पूर्ण का मतलब पूरा, कंप्लीट, ठीक है ना। यानी कि अब आप मुझे ये बताइए कि क्या 0 के बिना संख्याएं पूरा होती हैं, कंप्लीट होती हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर 0 हमारे पास नहीं रहेगा तो हम 10 नहीं लिख पाएंगे, 100 नहीं लिख पाएंगे, 1000 नहीं लिख पाएंगे। समझ में आ गया ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए। इसका मतलब क्या कि जो ये सभी संख्याएं हैं इनके अलावा हम 0 भी अगर बढ़ा दें तो उन सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम मजाला कोष्टक लिखेंगे और बिल्कुल यही गिनती वाली संख्या हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और इसमें हम क्या करेंगे? 0 भी बढ़ा देंगे। देखिए मैंने 0 भी बढ़ा दिया, यानी कि यही सब संख्या इसमें भी आ जाएगा और 0 भी आ जाएगा। अब आपको जो ये सभी संख्याएं आपको दिख रही हैं, इन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए कि 7/3 ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो आप देख लीजिए 7/3 इसमें कहीं पर आएगा? कहीं पर भी नहीं आएगा। देखिए यहाँ से पूरा गिनती चालू हो गया और ये 0, तो बताइए 7/3 गिनती में आएगा? कहीं नहीं आएगा। इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 3 जो है पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है, तो आप बोलेंगे 3 जो है ना पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि इसमें देखिए पूर्ण संख्या में आ जा रहा है, और 3 प्राकृतिक संख्या भी है क्योंकि इसमें भी आ जा रहा है, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में ये सभी संख्या होता है। 0 हो जाएगा, बिल्कुल यही सब संख्या रहेगा, इसमें भी 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, ये अब गिनती ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे मैं कोष्टक लगा देता हूँ। देखिए ये डैश डैश का मतलब ये है ना कि ये हमें ये गिनती आगे बढ़ता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना।
अब क्या होगा, इसमें माइनस वाला भी संख्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4। अब ऐसे ये गिनती माइनस में चलता जाएगा, तो ये भी तो बहुत दूर तक जाएगा, ये भी कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसमें आपको देखिए, अब ये सभी संख्याएं जो आपको दिख रही है ना, ये सब पूर्णांक है, इन सभी संख्याओं को पूर्णांक कहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए -100 पूर्णांक है कि नहीं, तो ये पूर्णांक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आ जाएगा। देखिए ये गिनती अगर हम पीछे की तरफ गिनते जाएं और माइनस लगाते जाएं तो -100 तो आ जाएगा, इसका मतलब -100 पूर्णांक है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि 5 पूर्णांक है कि नहीं, तो है, क्योंकि देखिए 5 इसमें आ जा रहा है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, तो आप लोग इसका जवाब सोच समझ के दीजिएगा। बताइए 0 पूर्ण संख्या है कि 0 पूर्णांक है?